Hello students, how are you all? Welcome back again to online classes. In our previous lecture, we are discussed about kingdom Animalia and their some subfibers like phylum Mollusca, phylum Arthropoda, phylum Annelida, Nematoda, and Cnidaria. Now our next phylum is phylum Echinodermata. In Greek, echino's mean hedgehogs, spiny mammals and dermata means skin. एकाइनोडर्म्स होते हैं कि इन एनिमल्स की बॉडी में स्पाइंस यानी कि कांटे जैसी बॉडी होती है इनकी पूरी स्किन पे. दस दीज आर स्पाइनी सिक्ड ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनको स्पाइनी सिक्ड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मैराइन वाटर में यानी कि समुद्र में रहते हैं. They are triploblastic and have a coelomic body cavity. Triploblastic germ layer होती है इसमें ectoderm, mesoderm and endoderm. They also have a particular water derived tube system they use for moving around. और इनमें वाटर डेराइवेंट ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो इनको वाटर में मूवमेंट में हेल्प करती है. दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज़ एज अ स्केलेटन, और इनकी बॉडी के बाहर बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना होता है जो एज अ स्केलेटन वर्क करता है, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है. दे आर एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी अर्चिन. सी स्टार्स यानी कि स्टार फिश होती है, सी कुकुम्बर होता है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा. दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. इनकी जो बॉडी होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि हम 2 इक्वल हाफ में उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैव अ सिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है इसमें भी. इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड. लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एनिमल्स की जो बॉडी डिज़ाइनिंग होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर. At least the some stages during their lives, the notochord is a long rod-like support structure that runs along the back of the animal. जो ये notochord होती है वो बैक में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी बैकबोन प्रेजेंट होती है. It provides a place for muscles to attach for ace of animals. और इन ये जो notochord होती है इसके साथ मसल्स अटैच्ड होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है. Protochordates may not have a proper notochord present at all stages in their lives or for the entire length of animal. जो आपके प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें मतलब सभी में प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है एनिमल की लेंथ के ऊपर. प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैराइन एनिमल्स, ये भी मैराइन एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल्स आर बेलेनोग्लॉसिस, हर्डमानिया एंड एम्फिऑक्सिस. इसके एग्जाम्पल होते हैं बेलेनोग्लॉसिस. बेलेनोग्लॉसिस का फिगर आपको शो हो रहा है, फिगर 7.20. ठीक है, इसमें भी देखो सिलोमिक कैविटी होती है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. टेल प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट फाइलम वर्टिब्रेटा. दीज एनिमल्स हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन. देखो इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और इंटरनल स्केलेटन, अलाउिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूवमेंट. इनमें जैसे हमारी बॉडी में अंदर बोन्स का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वैसे फाइलम वर्टिब्रेटा में भी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बोन्स से मिलके स्केलेटन इनका बना होता है. allowing a completely different distribution of muscle attachment point to be used for movements. Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic and segmentated. देखो सभी जो भी फाइलम एनिमेलिया होता है उनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि हम 2 हाफ में उसको डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रीजन पर. सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जिसके बेस पे हम ऑर्गन्स में भी डिफरेंट ऑर्गन्स में भी इनकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं. ऑल कॉर्डेट्स पासेस द फॉलोइंग फीचर. हर एक कॉर्डेट्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक हैव अ नोटोकॉर्ड. एक तो इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. नोटोकॉर्ड आपको पता है एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक में प्रेजेंट होता है. हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, उसी के साथ ही नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये. हैव पेयर ऑफ गिल पाउचेस, गिल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड सिलोमेट्स होते हैं. वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस. वर्टिब्रेट्स को
6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रे। ये कौन से होते हैं? जॉलेस, इनके पास जॉ नहीं होते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। इनकी बॉडी ईल के जैसी होती है। सर्कुलर माउथ होता है इनका, स्लिमी स्किन होती है एंड आर स्केललेस। दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरोस ऑफ अदर वर्टिब्रे। देखो ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन हैग फिश इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है पाइसिस। पाइसिस में हमारी सारी की सारी फिशेज आ जाती है। दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल। देखो सब फिशेज आएंगी पाइसिस में और ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स प्लेट्स। इनकी जो स्किन होती है वो स्केल्स से कवर्ड होती है। दे ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी ये उसको लेंगे गिल्स के थ्रू। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे वाटर की वेव्स चलती रहती है ना, नदी चलती है टेढ़ी मेढ़ी, वैसे इनकी बॉडी बनी होती है, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। एंड इनमें एक मस्कुलर क्या होती है? टेल होती है। स्ट्रीमलाइन होती है जिसमें आगे माउथ का पार्ट छोटा होता है, मिडल पोर्शन बड़ा होता है और एंड का पोर्शन बिल्कुल पतला होता है। मतलब मिडल पोर्शन बीच में से मोटी होती है, मुंह और टेल से छोटा होता है इनका साइज। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स। ये कोल्ड ब्लडेड है, इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन हैव। ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होता है। दे ले एग्स, एग ले करेंगे ये। वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, सम विद skeleton made entirely of cartilage such as shark and some with the skeleton made of both bone and cartilage such as tuna and rohu। देखो इनमें ये जो पाइसिस होती है, कुछ एक फिशेस ऐसी होती है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बनता है सारा, और कुछ एक ऐसी होती है जिनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज और बोन्स दोनों से मिलके बना होता है। These are in figure 7.22 these are some example of Pisces. Next, phylum Amphibia. These animals differ from the fish in the lack of scales, in having mucus gland in the skin and a 3-chambered heart. इनमें क्या होता है? 3-chambered का हार्ट होता है, लेकिन फिश से ये थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होती है और लंग्स के थ्रू भी। दे ले एग, ये भी एग ले करते हैं। दिस एनिमल आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये जो एनिमल्स होते हैं ये पानी में भी होते हैं और लैंड पे भी। फ्रॉग, टोड्स एंड सेलमेंडर्स आर सम एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉग हो गया, टोड, सेलमेंडर। नेक्स्ट आता है फाइलम रेप्टिलिया। These animal are cold blooded, have scales and breathe through lungs। ये cold blooded होते हैं, इनमें जो breathing process होती है lungs के through होती है। While most of them have a 3-chambered heart, but crocodile have 4 heart chambers। reptiles में भी 3 chambered का heart होता है except crocodile, क्योंकि crocodile में 4 chamber heart होता है। They lay egg with tough covering and do not need to lay their egg in water unlike amphibians। देखो ये एग ले करते हैं बट ये पानी में एग ले नहीं करते हैं एम्फीबियंस की तरह। स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में किसको डाला गया है? मतलब जो रेंगने वाले, मैक्सिमम जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेक हो गया, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फाइलम एप्स। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड हैव अ 4-chambered हार्ट। एप्स 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। दे ले एग, ये भी एग ले करते हैं। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीचर्स एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। देखो इनमें की जो बॉडी होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग फेदर्स होते हैं, मतलब उनके पंख होते हैं। एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड टू फ्लाइट, और इनके जो 2 आगे के पैर होते हैं वो फ्लाइट के लिए इनको हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। हर एक मतलब जितने भी पक्षी हैं वो सब एप्स में हमारे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम मैमेलिया। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ 4-chamber हार्ट। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग। ये वार्म ब्लडेड है, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है और इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो मिल्क की प्रोडक्शन करती है, जो जिससे ये अपने यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। देयर स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मोस्ट मैमल फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। बहुत से मैमल्स ऐसे हैं जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो एग ले करते हैं। लाइक कंगारू गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.26. द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज शोन इन 7.27. इसको जो आपको फ्लो चार्ट दे रखा है 7.27 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसको आप खुद करोगे बुक में से। इसमें बस आपको शो किया गया है फ्लो चार्ट्स के थ्रू कि फाइलम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया को किन सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया और उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। अभी मैंने डिटेल में आपको सब पढ़ा दिया है, ठीक है। 726 में आपके मैमल्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या है, एक साइंटिफिक नेम दिए गया है इन सभी ऑर्गेनिजम्स को। अभी तक आपने पढ़ा है फाइलम प्लांटी और फाइलम एनिमेलिया के बारे में, बट ये जो एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास हमारी अर्थ पे, तो सबका एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है जिसके थ्रू कि हम पूरे वर्ल्ड में उसको पहचान सके, तो उसको साइंटिफिक नेम बोला गया है। इस साइंटिफिक नेम में क्या है, हम उस फाइलम का जो एनिमल है उसका स्पीशीज़ का ना, उसकी स्पीशीज़ और उसका जीनस को मिला के हम लिखते हैं, यानी कि उसका जेनरिक नेम और उसका स्पेसिफिक नेम आपस में मिला के एक पर्टिकुलर नेम बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का होमोसोपियंस है, ठीक है, तो उसका एक साइंटिफिक नेम है, तो ह्यूमन को होमोसोपियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को हम मेंढक बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसके अलग अलग नाम है, तो उसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम लिया जाता है फ्राना टिग्रेना, जिसकी वजह से उसको पूरे वर्ल्ड में इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये एक फ्रॉग है, ठीक है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो our chapter number 7 is complete. I hope you all understand this lecture. Thank you.